जेडीयू के नेता मनोज लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज लाल जी सर, गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है सर कि आखिरकार इस तरह की जो शब्दावली का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, वो भी असेंबली में। क्या इसे सेक्स एजुकेशन कहा जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये तय कर लेते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर बात हो रही है। देखिए, मुद्दों पर जब बात होती है तो वो सामने आता है। अगर वो मुद्दा, वो चूंकि मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ, विधानसभा में जिस विषय पर चर्चा चल रही थी, अगर वो जनसंख्या नियंत्रण या अन्य मुद्दों पर थी, तो इसको सेक्स बुक के रूप में हम अगर इसको देखते हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है। अगर उस विषय पर अगर इस तरह की कोई चर्चा नहीं चल रही हो और तब इस तरह की बात कही गई हो तो हम इसे गलत मानते हैं। तो माहौल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बयान दिया जाता है। देखिए, तो आपको लग रहा है ये माहौल के अनुसार बयान दिया गया था, वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से? शायद उनका मैसेज देने का तरीका, शायद उनकी बात जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर वो बात समझ में आती है सर। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कोई बात, गलत बात नहीं की जा रही, लेकिन जो कहने का तरीका था, क्या आपको लगता है वो सही था? मैं मानता हूं कि कहने का तरीका उनका ठीक नहीं था। ये अलग विषय है, लेकिन जिस विषय पर बात, नहीं एकदम मान रहे हैं, उनका कहने का तरीका ठीक नहीं है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार जिस विषय पर वो चल रहा है, उस विषय पर अगर उन्होंने इस बात को रखा है, विषय के ऊपर मनोज जी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात करनी चाहिए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए और मेजर्स लेने चाहिए जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होगा और इतने ग्राफिक डिटेल में बात की जाएगी सर, तो क्या संदेश जाता है लोगों को? देखिए, संदेश की प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि परिस्थिति की बात होती है। लोग आज यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं, कल मैं कई चैनलों पर भी था, लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने बाल बच्चे के बीच में ये बात बोलिएगा। और जब खुजराहों के जगह पर जब वो अपने बाल बच्चों के साथ जाते हैं तो वो ठीक रहता है क्या? तो ये नहीं है। मैंने बार बार कहा कि अगर जिस परिस्थिति पर हो रहा है, सेक्स एजुकेशन की बातचीत हो रही है, जनसंख्या की परिवर्तन की बातचीत हो रही है, तो आपको लगता है कि असेंबली में इस तरह से ग्राफिक डिटेल में बात करना सही था? मेरा मुद्दा ये है सर मनोज जी पूछने का कि मैं उस पर बात ही नहीं कर रही हूँ। विषय एकदम सही है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था सर, आपके खुद के नेता शर्मसार हो गए थे। मुंह नीचे ढक लगाकर बैठी हुई थी वहां पर महिलाएं, जितनी भी नेताएं थी वहां पर। चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई है हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। चारू, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यहाँ पर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता। वो मान रहे हैं कि जिस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री सुशासन बाबू की तरफ से किया गया था वो गलत था, लेकिन मुद्दा सही था। मुद्दा पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में वो सही था। जी देखिए, अगर मुद्दे की बात होती केवल, तो केवल मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। इस तरीके की वर्बल लैंग्वेज एंड ऑब्सीन जेस्चर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या पड़ गई मुख्यमंत्री जी को? आई डू नॉट अग्री। ये मुद्दे की बात नहीं है, ये सोच की बात है, ये आपके ख्याल की बात है जो आपने, अगर आप असेंबली में खड़े होकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, हंसते हंसते ऐसी बातें कर सकते हैं, और इन बातों को डिफेंड करने वाले इतने लोग खड़े हैं इनकी पार्टी के, ये हमको अपनी पार्टी की भी सोच बताते हैं और अपनी इंडिया अलायंस की भी सोच बताते हैं। और ये शर्मनाक है, क्योंकि महिलाएं कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड एवरी सिंगल टाइम बाय यू एंड योर पार्टी मेंबर्स। इनके साथ ही वही लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण के बारे में जब बातें चलती हैं, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास होने का समय था, तो ये बॉब कट और लिपस्टिक की बात करा करते थे। अमिता, ये इनकी सोच है। और मैं कल आपको समझा भी नहीं सकती कितना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था बार बार उन क्लिप
क्लिप्स को देखकर तो माफी मांगने के बदले अब ये यहाँ पर बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सीधी बात करते ना, आपको सेक्स शब्द का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है, आप सेक्स एजुकेशन बोलने से शर्म फील करते हैं, लेकिन इस तरीके के ऑब्सीन जेस्चर्स आपको ठीक लगते हैं, इस तरीके की वल्गर भाषा आपको ठीक लगती है। आपको सीधा बोलना चाहिए था, हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बिलीव करते हैं कि लड़कियों की सेक्स एजुकेशन स्कूल में ठीक से होनी चाहिए, उतना बोलते। ये सब करने की क्या जरूरत थी, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? हंस रहे थे आप बोलते हुए हंस रहे थे। मनोज जी क्या कहेंगे अब आप? प्लीज अलाउ मी टू सी। जी जी, ये क्या करेंगे, अब उनकी सोच है, उनकी सोच को क्या करेंगे। कल तो ये मेरे चैनल पर थी, इन्हीं के चैनल पर किनकी जो सोच की बात कर रहे हैं? महिला नीतीश कुमार की सोच के बारे में बात कर रहे हैं, किनकी सोच के बारे में बात कर रहे हैं? इसीलिए नहीं, नीतीश कुमार जी की सोच पूरी साफ है, इन लोगों के मन में गंदा भरा हुआ है, तो ये लोग इस तरह की बात करवे करेंगे। आज तक इन लोगों के पास और दूसरा कहा ही रहा। लेकिन ये बात तो नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी ना सर। Amita, can I please stop this person? No. Amita, can I stop this person? Can I stop this person? नहीं, मुद्दा की नहीं। अभी ये महिला किसके मन में गंदा भरा हुआ है? बात कर रही थी। किसके मन में गंदा भरा हुआ है? किसके मन में गंदा भरा हुआ है? अरे आप बीजेपी के तमाम नेताओं के I'm sorry, Amita, early in the morning I refuse to indulge with the person who does not understand कि ये गंदी बातें कर रहा है, गंदा नहीं है। कि आप खुद अग्री नहीं करते जो नीतीश कुमार ने कहा है। Can you make him quiet for a minute? I have मनोज something जी to आप say. तो पहले नहीं कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो आप उससे खुद अग्री नहीं करते। अब क्या हुआ सर? नहीं, मैंने कहा, देखिए मैंने वहां कहा कि जिस जगह पर बात हो रही है और बात का जो माहौल है, जो विषय है, उस समय पर ठीक है, लेकिन दूसरे पर नहीं। लेकिन जिस तरह से आज ये बोल रही हैं, ये बात कर रही हैं, तो इनका ये गलत सोच है। मनोज जी यही नहीं, बीजेपी के लीडर्स नहीं, आपके अलायंस पार्टनर से प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि वो अग्री नहीं करती हैं। वो ये चाहती हैं कि नीतीश कुमार अपने शब्दों को जो वापस लें और एक नई स्टेटमेंट के साथ सामने आए। चारू रिस्पॉन्ड है क्या? So, you know, the way this man is talking, I want to ask him, would he be all right if somebody spoke to the girls or women in his house, in his drawing room like that? हमारी सोच को गंदे बता रहे हैं, आप तो पूरे ही गंदे हैं। ऐसी बात किसी ने करी, वो दैट इज बैड इनफ। इतना शर्मसार आपको अब तक हो जाना चाहिए था। सर झुकाकर आप बात करते हैं, यहाँ नेशनल टेलीविजन पर सुबह सुबह बैठकर चिल्लाकर बोल रहे हैं हमारी सोच खराब है। तो आपके मुख्यमंत्री खराब बात करे, गंदी बात करे, गंदे इशारे करे, सदन में खड़े होकर गंदे गंदे इशारे करे, वो आपको सब चलता है। आप इसको अपने ऊपर तो लेकर देखो भाई। मुझे लगता है कि आपके घर में भी बहू बेटियां तो होंगी ना, उनके बारे में सोचो। देश की बहू बेटियां आपकी नहीं है, उनसे कैसे भी आप बात करेंगे चलेगा। और अगर आपका मुद्दा इतना बड़ा था तो आपने मुद्दे के बारे में बात क्यों नहीं करी? शब्दों का इस्तेमाल करो ना, बोलो पॉपुलेशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बोलो स्कूल में सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इशारे करने की क्या जरूरत थी? और उन इशारों को आप डिफेंड कर रहे हो। क्या आपकी सोच है? क्या आपकी सोच है? बड़प्पन इस बात में होता कि नीतीश जी भी माफी मांगते और उनसे पहले आप माफी यहाँ पर मांगे मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए। मेरी सोच खराब हो गई है आज, बताओ मेरी सोच खराब है। शेमफुल, आई कैन नॉट बिलीव यू आर डिफेंडिंग दिस। नहीं, एकदम आपकी सोच खराब है, आपका मानसिक स्थिति खराब है। मनोज जी ये अलाउ नहीं कर सकती मैं फिलहाल। उसको कह रही है, अगर उन्होंने विधानसभा में जिस तरीके का अमर्यादित बयान दिया है, ये बीजेपी ही नहीं लेकिन आपके अलायंस पार्टनर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है और आलोचना की जा रही है उसकी, वो सभ्य समाज की प्रतिनिधित्व करते हुए लायक नहीं रहे और उनका इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग बीजेपी के लीडर्स की तरफ से की जा रही है। इसी चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चारू, मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much for joining it.